Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस, जो कि एक एक्स लिंक्ड ट्रेट है। और एक्स लिंक्ड ट्रेट के बारे में हम जानते हैं कि एक जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का मालिक है, यानी ये मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में ट्रांसफ़र होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन से 3 प्राइमरी कलर हैं जो हम देख सकते हैं। हमें जो कलर्स नज़र आते हैं वो किस बेस पे नज़र आते हैं, और अगर हमें कलर नहीं नज़र आते तो वो कौन से कलर हैं जो नज़र नहीं आते। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है, क्या इसकी कोई टाइप्स हैं, क्या ये एक्स लिंक्ड के साथ साथ ऑटोसोमल करैक्टर भी रखती है कि नहीं रखती, और किस तरह ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कस करने जा रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस शुरू करने से पहले दोबारा हम एक दफ़ा डिस्कस कर लें कि ये एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट है। अब एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एक ऐसी ट्रेट होती है जो कि मोस्टली एक्सप्रेस इन मेल्स। ये करैक्टर ज़्यादातर जो है वो मेल में ज़्यादा एक्सप्रेस होता है, और बहुत कम प्रोपोर्शन के अंदर ये फीमेल को अफेक्ट करता है, या फीमेल में बहुत कम ये शो होता है। अब क्या रीज़न है ये बहुत कम फीमेल में शो होता है? उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि मेल जो है इज हेमीजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड ट्रेट। एक्स लिंक्ड ट्रेट के लिए मेल जो है वो हेमीजाइगस होता है। अब हेमीजाइगस से मुराद ये है कि हमारे पास एक स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर हमारे पास जो है वो अलील्स मौजूद हैं और वो दोनों सेम हैं, तो वो होमोजाइगस स्टेट होगी। और अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाने वाले दोनों अलील्स डिफरेंट है तो वो आपके पास हेट्रोजाइगस स्टेट होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं हेमीजाइगस की, तो हेमीजाइगस से मुराद ये है कि मेल के अंदर सिर्फ एक ही एक्स है, दूसरा वाई है। सेकंड एक्स क्रोमोसोम्स उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। जब एक एक्स है दूसरा वाई है और करैक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स के ऊपर मौजूद है, वाई के ऊपर मौजूद नहीं है, तो अगर वो नॉर्मल ट्रेट आएगी एक्स के ऊपर तो वो मेल नॉर्मल शो हो जाएगा, और अगर उसके ऊपर अब नॉर्मल ट्रेट आएगी तो वो मेल जो है वो अब नॉर्मल शो होगा। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया था हीमोफीलिया, बिल्कुल इसी तरह कलर ब्लाइंडनेस भी हमारे पास एक ऐसा ट्रेट है जिसके जो अलील्स होते हैं वो एक्स लिंक्ड हैं। अब जब एक्स लिंक्ड है तो मेल उसके लिए हेमीजाइगस हो जाएगा। अब अबनॉर्मलिटी जो है वो जैसे ही मेल के अंदर आएगी एक्स की वजह से, तो फौरन वो अबनॉर्मलिटी शो हो जाती है। बट इन केस ऑफ फीमेल्स, क्योंकि 2 एक्स मौजूद होते हैं, तो अगर एक एक्स अबनॉर्मलिटी वाला आ जाए तो दूसरा एक्स अगर नॉर्मल वाला आ जाए तो फीमेल जो है वो कैरियर शो हो जाती है, लेकिन वो अफेक्टेड शो नहीं होती। तो आइए ज़रा इसको फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। हमारे पास अगर हम नॉर्मल कलर विजन की बात करें, नॉर्मल कलर विजन की, तो एक जो नॉर्मल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन वो ट्राइक्रोमेट होता है। नॉर्मल पर्सन इज ट्राइक्रोमेट। अब ट्राइक्रोमेट से क्या मुराद है? ट्राइक्रोमेट से मुराद ये है ट्राई मीन 3,
और क्रोमेट मीन कलर। तो ये हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल स्टेट है। अब याद रखिएगा हमारी आई के अंदर हम बताते चलें जो थर्ड और इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है रेटिना। ये आई के अंदर थर्ड जो है वो इनर मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर स्क्लेराटिक, सेकंड जो है वो कोराइड, एंड द थर्ड वन इज रेटिना विच इज द इनर मोस्ट लेयर एंड मोस्ट सेंसिटिव लेयर। इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं। एक के बारे में कहा जाता है रॉड्स और एक के बारे में कहा जाता है कॉन्स। ये जो हमारे पास रॉड्स होते हैं हेल्प इन डिम लाइट, ये डिम लाइट में हेल्प करते हैं। और अगर हम कॉन्स की बात करें तो ये हेल्प इन कलर डिफरेंशिएशन। यानी कलर्स को देखने में हेल्प करती है। अब कॉन्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्सन प्रोटीन, जो कि कलर्स को देखने में हेल्प करती है। और बेसिक ऑप्शंस जो होती हैं वो तीन होती हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये हमारे पास तीन जो हैं वो बेसिक ऑप्शंस प्रोटीन होती हैं। तो इसकी बेस पे भी हमारे पास कॉन्स भी तीन तरह के होंगे, 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स on the base of option, on the base of option। तो ऑप्शंस की बेस पे हमारे पास जो हैं वो कॉन्स भी तीन तरह के होते हैं। अब जब वो तीन तरह के हैं तो इसका मतलब हमारे जो बेसिक प्राइमरी कलर हैं वो 3 बेसिक प्राइमरी कलर्स हैं। सो 3 बेसिक प्राइमरली कलर या प्राइमरी कलर हमारी जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं। अब नॉर्मली हम ये तीन कलर जो है वो अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हैं। परसीव कर सकना मीन देख सकना। तो जो नॉर्मल हमारे पास एक पर्सन है वो ट्राइक्रोमेट है। ट्राइक्रोमेट से मुराद ये है कि ही आर शी कैन परसीव बेसिक 3 कलर्स। वो तीन बेसिक कलर्स को यानी इन तीनों को क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। अब जब इन तीनों को ऑब्जर्व कर सकता है तो बाकी कलर कैसे नजर आएंगे, तो वो इन्हीं की जो है वो अक्यूमुलेशन से, इन्हीं की जो है वो प्रोपोर्शन के ऐड होने से बाकी कलर जो है वो भी क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। सपोज 70% रेड हो गया ऐड, 10% ग्रीन ऐड हो गया, 20% ब्लू ऐड हो गया तो कोई और कलर बन जाएगा। तो इस तरह इनकी जो है वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ जो है वो डिफरेंट हमारे पास बाकी कलर्स क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। अब हमारे पास अगर हम फर्दर देखें तो अगर मैं एक टर्म यहां पे यूज करूं कि डाई क्रोमेट, अब डाइक्रोमेट से मुराद ये होगा कि पर्सन कैन परसीव 2 कलर्स। अब जब 2 कलर देख सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 विल मिसिंग। तो कोई एक कौन जो है वो इनके अंदर क्या होगा, मिस होगा। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि हम कहते हैं उसमें जो है वो रेड मिस है, तो वो हो जाएगा रेड ब्लाइंडनेस। मैं कहता हूं उसके अंदर ग्रीन मिस है तो वो होगा ग्रीन ब्लाइंडनेस। मैं कहता हूं उसके अंदर ब्लू मिस है तो वो होगा ब्लू
ब्लाइंडनेस। जब मैंने कहा रेड ब्लाइंडनेस, उसका मतलब ये है कि रेड वाला ऑप्शन, रेड वाला कॉन जो है वो मिस है, तो इसका मतलब इसके पैरेलल ग्रीन भी होगा, ब्लू भी होगा। और जब मैंने कहा ग्रीन ब्लाइंडनेस, तो इसका मतलब ग्रीन वाला एब्सेंट है, रेड मौजूद होगा, ब्लू भी मौजूद होगा। उनकी परसेप्शन से जो कलर बनते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन से जो कलर बनते हैं वो नज़र आएंगे। रेड भी क्लियर नज़र आएगा, ब्लू भी क्लियर नज़र आएगा, ग्रीन नज़र नहीं आएगा। और जब मैंने कहा ब्लू ब्लाइंडनेस, तो उसका मतलब ये है कि ब्लू मौजूद नहीं है। जब ब्लू मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो है वो ब्लू नज़र नहीं आएगा, लेकिन ग्रीन मौजूद होगा, रेड मौजूद होगा, वो दोनों कलर जो हैं वो नज़र आएंगे। और उनकी प्रोपोर्शन से जो बाकी कलर बनते हैं वो भी नज़र आएंगे। अब इनके साइंटिफिक नेम्स हैं। इसे हम बोलते हैं प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया। इसे बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया, और इसे बोलते हैं ट्राइटोनोपिया। ये हमारे पास जो है वो इनके नेम्स जो हैं वो साइंटिफिक असाइन किए जाते हैं। इसके अलावा बाज़ का ऐसा भी होता है कि जो है ये पार्शली कॉन्स जो हैं, ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन जो है इज पार्शली फंक्शनल, पार्शली फंक्शनल यानी थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, ज़्यादा काम नहीं कर रही। उनकी हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो है प्रोटोनेमलस, ड्यूटेरोनोमेलस। ये हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स हैं, जिनके अंदर जो है वो इस केस में रेड पार्शली फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और इस केस में ग्रीन जो है वो पार्शली फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब एक और हमारे पास करैक्टर होता है जिसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेट, मोनोक्रोमेट। ट्राइक्रोमेट में मैंने कहा तीनों कलर्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। डाई में मैंने कहा दो कलर्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब एक ऑप्शन जो है वो मिसिंग है और दो मेरे पास जो है वो मौजूद हैं। अब मोनोक्रोमेट का मतलब ये होगा कि ओनली वन कॉन इज प्रेजेंट। जब ओनली वन प्रेजेंट तो क्या होगा, टू जो है वो क्या आएंगे, एब्सेंट। जब दो एब्सेंट होंगे तो यही हमारे पास जो है वो है ट्रू कलर ब्लाइंडनेस, ट्रू कलर ब्लाइंडनेस स्टेट है, जिसमें हमारे पास क्या होगा, दो जो है वो क्या होंगे, कॉन्स मिस होंगे। सपोज कीजिए मैं कहता हूं रेड और ग्रीन दोनों मिस हैं, ये हो गई ब्लाइंडनेस। तो जब रेड और ग्रीन ब्लाइंडनेस है तो उस वक्त हमारे पास जो है वो प्रेजेंट क्या होगा, ब्लू प्रेजेंट होगा। इसी तरह सपोज कर लीजिए हम कहते हैं रेड ब्लू ब्लाइंडनेस, तो इसका मतलब अब की बार मौजूद क्या होगा, ग्रीन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये पहली स्टेट, ये दूसरी स्टेट, ये तीसरी स्टेट, अब मैं कहता हूं जी मेरे पास ग्रीन और ब्लू ये दोनों मौजूद नहीं है, तो आपके पास ये स्टेट होगी ग्रीन ब्लू ब्लाइंडनेस, और मौजूद क्या होगा, तब मौजूद होगा रेड प्रेजेंट। तो जब तीनों परसीव हो रहे हों
ऑब्जर्व हो रहे हों, नज़र आ रहे हों, ट्राइक्रोमेट। जब दो नज़र आ रही हो, एक मिसिंग हो, तो वो डाइक्रोमेट। और जब हमारे पास जो है वो दो मिसिंग हो और एक नज़र आ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेट। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो कलर की एब्सेंस की वजह से कलर ब्लाइंडनेस की क्या बनती हैं, स्टेट्स बनती हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे पास ये जो रेड और ग्रीन है, ये दोनों एक्स लिंक्ड हैं, यानी इनके जो अलील्स होंगे वो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। जबकि जो हमारे पास ब्लू है वो ऑटोसोमल है। जब वो ऑटोसोमल है तो वो कहां होगा, वो होगा क्रोमोसोम नंबर 7। क्रोमोसोम नंबर 7 के ऊपर जो है वो इसका अलील जो है वो मौजूद होगा। अब जब रेड और ग्रीन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे पास जो है वो मोस्टली एक्सप्रेस होंगे इन मेल्स। और जब हम बात करेंगे ब्लू ब्लाइंडनेस की, यानी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों में अपना ट्रेट इक्वली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के लिहाज से क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस। तो हम कहते हैं जी जो नॉर्मल ट्रेट है उसको हम शो कर देते हैं कैपिटल सी से, और जो एबनॉर्मलिटी है उसको हम शो कर देते हैं स्मॉल सी से। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि करैक्टर जो है वो मेल में ज़्यादा शो होता है, तो हम शुरू से ही ले लेते हैं एक अफेक्टेड मेल यानी अबनॉर्मल मेल, और फीमेल हम ले लेते हैं नॉर्मल। तो ये मेरे पास नॉर्मल क्या होगी, फीमेल, और ये मेरे पास जो है वो क्या होगा, अबनॉर्मल मेल। अब नॉर्मलिटी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ मेरे पास स्मॉल सी आएगा और यहाँ कैपिटल सी और कैपिटल सी। अब अगर हम गैमीट्स फॉर्मेशन करें तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे एक्स एक्स। अब यहाँ पे अगर हम साथ अलील्स मेंशन करें, स्मॉल सी, यहाँ कैपिटल सी, यहाँ कैपिटल सी। अब हम क्या करते हैं, अगर ये इधर मिल गया तो, या अगर ये जो है ये इधर मिल गया तो, और इसी केस में अगर ये जो है वो इधर मिल गया तो, या इसी केस में ये अगर इधर मिल गया तो आइए ज़रा देखते हैं। अगर एक्स एक्स से मिलेगा तो आपके पास एक्स एक्स, और इसी तरह ये एक्स इससे मिलेगा तो बनेगा एक्स एक्स। अलील्स के लिहाज से कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। और अगर इसी तरह अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ लें तो एक्स वाई एक्स वाई। अब की बार एक्स जो है वो फीमेल से आ रहा है तो यहाँ पे कैपिटल सी कैपिटल सी। अब देख लीजिए दोनों जो है वो मेल्स पैदा हो रहे हैं ये होंगे नॉर्मल मेल्स, नॉर्मल मेल्स। और जो हमारे पास फीमेल्स पैदा हो रही हैं उन्हें बोलेंगे कैरियर। और कैरियर के बारे में एक बात ख्याल रखिएगा, ये होती तो नॉर्मल हैं लेकिन इनके अंदर अब नॉर्मलिटी वाला अलील जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ ये सिनेरियो है कि अब नॉर्मल फादर ने अपना वो अबनॉर्मल जो जीन था वो अपनी दोनों डॉटर्स को क्या किया, इनहेरिट किया। वो कभी भी अपने सन को वो इनहेरिट नहीं करेगा क्योंकि सन पैदा करने के लिए उसने वाई देना है। अब इसी को हम अगर आगे लेके चलें, मैं कहता हूँ जी अब की बार मेरे पास कैरियर फीमेल है और मेरे पास नॉर्मल मेल है। तो आइए ज़रा इसी को आगे लेके चलते हैं, कैरियर फीमेल नॉर्मल मेल। आइए ज़रा इनके अलील्स हम मेंशन कर दें। यहाँ मेरे पास आएगा कैपिटल सी और यहाँ आएगा जी कैपिटल सी विद स्मॉल सी। तो आइए जी अगर हम इनकी फ्यूजन करें तो पहले हम बनाएंगे जी गैमीट्स। तो गैमीट्स यहाँ पे ये लीजिए, ये एक्स एक्स, यहाँ पे गैमीट्स एक्स वाई, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी। अब अगर हम
इसको इससे फ्यूज़ करवाएं तो बनेगा एक्स एक्स, इसको इससे फ्यूज़ करवाएं तो बनेगा एक्स वाई, ये होगा विद कैपिटल सी, विद कैपिटल सी। अब इसी तरह ये वाला इन्वॉल्व हो जाए तो बनेगा जी एक्स एक्स और एक्स वाई। अब की बार एक तरफ से गया कैपिटल, एक गया स्मॉल, इधर से गया स्मॉल, ये देखिए जी ये हमारे पास सिनेरियो है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट था ये हमारे पास जब एक्स एक्स से मिला तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस स्टेट थी, ये लीजिए ये था। अब ये हमारे पास जो है ये क्या होगी, ये होगी कैरियर फीमेल, ये होगा हमारे पास। अब देख लीजिए जब ये हमारे पास इन्वॉल्व हुआ तो कैपिटल सी था तो ये नॉर्मल मेल है, ये हमारे पास कैरियर फीमेल होगी, और ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, एबनॉर्मल मेल जो है वो इसे बनेगा। अगर हम इसको इससे फ्यूज़ करते हैं तो बनेगा एक्स एक्स, और दोनों सी जो हैं वो कैपिटल, और ये इससे मिलता है तो आपके पास बनेगा एक्स वाई सी, वंस अगेन क्या होगा कैपिटल, और जब ये इन्वॉल्व होगा ये और ये तो आपके पास एक्स एक्स हेट्रोजाइगस स्टेट, एक कैपिटल और एक क्या होगा स्मॉल, और जब ये एंड इससे इन्वॉल्व होगा तो आपके पास बनेगा एक्स और वाई, और यहाँ पे हमारे पास स्टेट होगी जी स्मॉल। अब ये हमारे पास जो है वो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे रिसीव हुए। अब इन ऑफ स्प्रिंग को अगर हम देखें तो ये मेरे पास होगी नॉर्मल फीमेल, ये मेरे पास होगा नॉर्मल मेल, ये मेरे पास होगी कैरियर फीमेल, और ये मेरे पास होगा अब नॉर्मल मेल। तो अब देखिए जी 25% जो है वो हमारे पास जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो क्या हुए, अब नॉर्मल हो गए। अब ये जो सन अब नॉर्मल हुआ है इसमें अब नॉर्मल अलील कहाँ से आया, उसकी मदर से, और उसकी मदर में ये अलील कहाँ से आया, उस मदर के फादर से, यानी कि ग्रैंड फादर वाला जो अलील था वो ग्रैंड सन में जाके क्या हुआ, शो हुआ, लेकिन पहले वो ग्रैंड फादर से जो था वो उसकी मदर में गया, और मदर से फिर कहाँ आया, सन में आया, यानी मेल से फीमेल में, और फीमेल से फिर कहाँ आया, मेल में आया। अब यही जो अफेक्टेड मेल होगा अपना ये करैक्टर अपनी फर्दर डॉटर्स को देगा, कभी भी सन को नहीं देगा, क्योंकि डॉटर्स के लिए इसने हमेशा क्या देना है, एक्स देना है। तो इस तरह का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें मेल से करैक्टर फीमेल में और फीमेल से करैक्टर मेल में ट्रांसफ़र हो रहा हो उसे बोलते हैं जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमारे पास ये जो कलर ब्लाइंडनेस का करैक्टर है ये भी जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को क्या करता है, फॉलो करता है। तो इस तरह ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। आइए ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने प्रिपेयर करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स देखें तो इसमें एक तो आपको ये याद रखना है कि बेसिक जो है वो 3 कलर्स हैं, हमारी बॉडी में 3 कॉन्स हैं, ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। ये दोनों एक्स लिंक है, ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे, ये ऑटोसोमल है, ये आपको जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर रेड ब्लाइंडनेस, ग्रीन ब्लाइंडनेस, ब्लू ब्लाइंडनेस, इनके नेम्स आपको आने चाहिए, ये भी एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ये जो है दोनों की जो स्टेट है हमारे पास प्रोटोनोमालस और ड्यूटेरोनोमालस, ये भी आपको जो है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रू कलर ब्लाइंडनेस किसे कहते हैं, तो जो हमारे पास मोनोक्रोमेट स्टेट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रू कलर ब्लाइंडनेस। तो इस तरह ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स से जो इसमें आपको याद रखने हैं। तो होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।